हम देखते हैं कि जब भी बजट के अराउंड का समय होता है, वो लगभग महीना डेढ़ महीने पहले से शुरुआत हो जाती है कि डिफेंस वाले शेयर हो गए, रेलवे वाले शेयर हो गए, कैपिटल गुड्स वाले शेयर हो गए, ये थोड़े से ना बस दिखाने लगते हैं। इनफैक्ट रियल एस्टेट वाले भी ऐसे होते हैं, सीमेंट से जुड़े शेयर हो गए, और उनमें वो पैटर्न हम इस साल भी बनता हुआ देख रहे हैं। अब बजट नजदीक भी है, और डिफेंस में क्या है कि ऊपरी स्तरों से गिरावट के बाद तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर वैल्यूएशंस लग रहे हैं कि हाँ ठीक है। आपके हिसाब से डिफेंस का आगे की राह आप किस तरह की देख रहे हैं? देखिए, लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। कोई 5 साल 10 साल अगर पूछे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बता पाना कि हाँ ठीक है, सरकार का सपोर्ट है, कैपेक्स हो रहा है, और एक्सपोर्ट डिमांड भी आ रही है। लेकिन आप बताइए कि 6 महीने साल भर के लिहाज से कहां पर दाव लगाना चाहिए, और आप इस सेक्टर का भविष्य कैसा देख रहे हैं? डेफिनेटली आई थिंक आपने सही कहा कि जो लॉन्ग टर्म में है ये सेक्टर का जो आउटलुक है पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक हमने देखा और कंसिस्टेंटली ऑर्डर इनफ्लो भी बना रहता है ये सभी कंपनीज में। अगर मुझे यहाँ डिफेंस कंपनी से एक कंपनी चूज करना होगा तो मैं भारत डायनामिक को चूज करना चाहूंगा। और बेसिकली उसके पीछे कारण ये है कि पिछले 2 सालों से हमने देखा था कि ड्यू टू सम सप्लाई रिलेटेड इशू कंपनी के जो अर्निंग्स है उसमें कोई बहुत ज्यादा खास ग्रोथ दिखी नहीं थी। हालांकि वैल्यूएशन रीरेटिंग के चलते स्टॉक में अच्छी खासी रैली आ चुकी है, बट अब मुझे लगता है कि आने वाले जो 2 साल रहेंगे इसमें एग्जीक्यूशन काफी रोबस्ट रहेगा भारत डायनामिक के लिए, क्योंकि जो सप्लाई चेन रिलेटेड इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं। और लग रहा है कि आने वाले 2 साल में कंपनी का जो प्रॉफिट है डबल से ज्यादा हो सकता है। जैसे अगर हम FY25 में 550 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दर्ज किया, हमें लगता है कि FY26 कैन बी द ईयर जहां 900 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दर्ज कर सकती है, एंड देन 27 कैन बी अ ईयर जहां 1300 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी आने वाले समय में दर्ज कर सकती है। और दिस इज ऑन द बैकड्रॉप ऑफ वेरी रोबस्ट ऑर्डर बुक ऑब्वियसली, जो कि आज के डेट में 23,000 करोड़ के आसपास है, जो कि 4 से 5 सालों में एग्जीक्यूट होगी ऑर्डर बुक। और जो ऑर्डर पाइपलाइन है वो भी काफी रोबस्ट है, 50,000 करोड़ की ऑर्डर पाइपलाइन बनी हुई है, जिसमें से BDL को 15 से 20,000 करोड़ का ऑर्डर इनफ्लो आ सकता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे इवन जो फर्स्ट हाफ था, स्पेशली Q2 के जो नतीजे थे वो काफी अच्छे थे BDL के, जहां हमने देखा कि एग्जीक्यूशन इंप्रूव हुआ, और आने वाले समय में एग्जीक्यूशन इंप्रूव होने के चलते जो अर्निंग ग्रोथ है उसका भी सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा। अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं तो FY27 में तकरीबन 40 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ये कंपनी ट्रेड हो रही है, और अगर मैं पैक पे वैल्यू करता हूँ तो लेस देन 1 पैक पर ये कंपनी मिल रही है। आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से BDL को पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, बीडीएल को लेकर ये व्यू है, आप इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ऑर्डर इसकी मजबूत है, और इसके लिए जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 1800 रुपये का बीडीएल, यानी कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। एक और